क्यों भारत जोड़ो यात्रा और आम जनता को क्या बेनिफिट है इसका? भारत जोड़ो यात्रा से इसमें कुछ फ़र्क नज़र आएगा अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोज़गारी में और महंगाई में? भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के अंदर पहुंच चुकी है। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और अभी जैसे जम्मू में एंटर की है तो बार बार लोगों का एक कमेंट आ रहा है, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा, क्यों भारत जोड़ो यात्रा और आम जनता को क्या बेनिफिट है इसका? ये तो आपकी चैनल के नाम में ही लिखा हुआ है। आपने क्या कहा? सच जम्मू। तो बस ये तो सच के लिए यात्रा है। इस देश में पिछले 8 साल से हर दिमाग पे झूठ और दिल पे नफरत, उसकी चादर बिछाई गई है। अपने आप नहीं बिछी है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने अपना इलेक्शन जीतने के लिए लोगों में नफरत और झूठ की ये दीवार जो है खड़ी की है जी। जो अंग्रेज़ काम किया करते थे वही काम करते हैं। अंग्रेज़ क्या करते थे? बांटो, राज करो, फूट डालो, राज करो। मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान में बांटो और मज़े लो, राज करो। उसके बाद कोई आपसे पूछेगा नहीं बेरोज़गारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। यानी भारत जोड़ो यात्रा से इसमें कुछ फ़र्क नज़र आएगा अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोज़गारी में और महंगाई में? आप खुद ही देखो ना, खुद प्रधानमंत्री अब कहने लग गए अपनी पार्टी के लोगों को, नहीं इतनी नफरत ना फैलाओ, इससे नुकसान हो जाएगा। कहने लगे हैं कि नहीं, जनता की चीज़ों का जवाब दिया करो। और आरएसएस वाले कह रहे हैं कि देश में बेरोज़गारी है, देश में गरीबी है। मैं समझता हूँ जब आरएसएस वाले लोग ये बात करने लग जाएं, प्रधानमंत्री खुद करने लग जाएं, जब बीजेपी के मंत्री सर्टिफिकेट देने लग जाएं कि इस यात्रा में इतनी भीड़ आ रही है कि कोरोना हो जाएगा जी, तो मैं समझता हूँ अपने आप ही बेचारे से सक्सेस का सर्टिफिकेट तो खुद ही इशू कर रहे हैं हमारे। आपने भाजपा के बीच में बात करी तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के भाजपा अध्यक्ष रविंदर राणा जी, उनका एक बयान था, उसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा है। आप क्या कहेंगे? पहला तो उनको कहिए कि न्यूज़ में कोई नई बात तो बोला करें। न्यूज़ में न्यू होता है ना। ये तो उनकी पार्टी के जो 2 रुपये वाले ट्रोल हैं, ये बेचारे 4 महीने से बोल रहे हैं। उन जैसे नेता को शोभा नहीं देता कि 2 रुपये वाले जो इस तरह की बातें 4 महीने से करें। कोई नई बात तो कहनी चाहिए ना उनको, कहना अगला डायलॉग थोड़ा नया लेके आया करें। और ये जो लोग कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कोई अगर मेरे परिवार को जोड़ने के लिए निकले और अगर मेरे पेट में दर्द हो, इसका मतलब क्या है कि मुझे परिवार जुड़ता हुआ अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है ना। तो अगर कोई भारत जोड़ने निकला है, मान लो देश पहले से जुड़ा हुआ है, तो मेरे को परेशानी क्या होनी चाहिए कि देश जुड़ा हुआ है तो कर ले भाई यात्रा। जिसको परेशानी है, जिसको मोहब्बत शब्द सुन के पेट में मरोड़ आता है, इसका मतलब है कि नफ़रत की दुकान तो वही चला रहा था जी, है ना। तो इस यात्रा ने ये जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है, सिर्फ यही नहीं कि मोहब्बत की दुकान खोलने कौन आया है, बल्कि नफ़रत का व्यापार कौन कर रहा था ये भी स्पष्ट कर दिया है। देश की जनता को पता लग गया है। आपका रहेगा जम्मू कश्मीर के अवाम को, फिलहाल लाइव आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस देश को जोड़ने की कोई भी कोशिश जम्मू और कश्मीर में आए बिना कामयाब नहीं हो सकती जी। यहाँ एक नहीं कई चुनौती हैं और आज की नहीं पुरानी चुनौतियाँ हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को एक दूसरे से जोड़ने की चुनौती, जम्मू कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने की चुनौती और बाकी देश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने की चुनौती। मैं समझता हूँ कि हम उन लोगों में से हैं जो बचपन से कहते सुनते बड़े आए थे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं आज भी मानता हूँ, पर अगर कोई अभिन्न अंग होता है, अटूट हिस्सा है, तो उस पर कोई पिन भी लगा दे मेरे अंग में, ये मेरी उंगली है, कोई इसमें ऑल पिन भी लगाए तो मुझे क्या लगेगा? दर्द होगा ना अंदर तक जी। तो अगर जम्मू कश्मीर मेरा अभिन्न अंग है तो हर कश्मीरी का, हर जम्मू वाले का, हर लद्दाख वाले का दर्द मेरा दर्द है, उसका जख्म मेरा जख्म है। ये हिंदुस्तान में जब महसूस होना शुरू हो तो बस तब भारत जोड़ो पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।